लोगों को बढ़िया पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं मिल रही, खेत वैसे सूखे जा रहे हैं बगैर खाद के। नहीं मिल रही। नहीं मिल रही। अच्छा। हाँ, बिल्कुल नहीं खाद मिल रही। बगल में आपके तो ब्लैक करके रखी है, पूरा गोदाम भर के रखा है। तो गोदाम भर के रखा है, तो 400 की 500 की बेची है, तो जो कोई खरीद पाओ तो खरीदे, जिसके पास पैसा हुई, और जिसके पास पैसा नहीं तो कहाँ खरीद ली। यही रहते हैं जी। क्या खाद आप लोगों को मिल रही पर्याप्त मात्रा में? नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही। अगर कोई प्राइवेट दुकान वाला बेच रहा है तो कितने की खाद दे रहा है? अरे भैया ये ना पूछो, खाद यहाँ 500-600 रुपए की बोरी दे रहे हैं। 500-600 रुपए की बोरी? जी। कहाँ के रहने वाले आप? हम यहीं के रहने वाले यहीं हैं। के रहने वाले जी। ब्लैक में अगर आप लोग ले रहे हैं, कहीं दुकान से ले रहे हैं, तो 500-600 की बोरी मिल रही है। जी। ये आप लोग समझ सकते हैं, इसको कहते हैं मेन कालाबाजारी। सरकार की जब सरकार की एक प्राथमिकता है कि किसानों को यूरिया रुपए की बोरी दे रहे थे, और जब मौके पे अधिकारी यहाँ जांच करने के लिए आए तो उन्होंने पाया कि आप लोग देख सकते हैं कि अधिकारी बोरियों को गिन रहे हैं। वही है कि लगभग 60 से 60 बोरी जो है मौके पे उपस्थित मिली, और जो अधिकारी वहाँ सक्षम अधिकारी जो जांच करने के लिए आए थे, उन्होंने यह सत्य पाया है कि यहाँ पूरी तरीके से ब्लैक मार्केटिंग जो है यूरिया खाद की चल रही थी। खैर सामने रोड कौन नाम से? ये बैठरिया मार्ग है, बैठरिया मार्ग। ये तो लिंक होगी रोड ये हाँ जी, हथियारों से बैठरिया मार्ग। ऐसा कि नहीं है? हाँ बिल्कुल है, 500 की बेच रहे हैं। बिल्कुल बेच रहे हैं, मतलब मनमर्जी से रेट लगाया बिल्कुल जा रहा है। मनमर्जी। हाँ, और कहीं ना कहीं देखा जाए सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ से नहीं, कोथावा तक खाद नहीं मिल रही, कहीं खाद नहीं मिल रही। कहीं खाद नहीं मिल रही। कोथावा ब्लॉक कहीं भी खरीदो खाद नहीं मिल रही है। ये बात पूरी तरीके से सत्य है कि किसानों को बिल्कुल जो सत्य सरकारें है, दावा कर रही हैं बिल्कुल कि सत्य है, खाद नहीं मिल रही दिया जा रहा है। जो सरकारें लगातार ये दावा कर रही हैं कि किसानों को खाद बीज लगातार दिया जा रहा है, तो ये दावा पूरी तरीके से फेल है। बिल्कुल झूठा है, है ना? झूठा है बिल्कुल। किसानों को किसी भी सरकारी रेट, तो जो सरकारी रेट पहली बात खाद जो मिलना चाहिए वो सरकारी रेट में मिलनी चाहिए। सरकारी रेट में छोड़ दीजिए, वो दुगने तिगने रेट में बेच रहे हैं। ब्लैक में भी नहीं मिल रही है, ब्लैक में दूना पैसा जो कोई लगाएगा वही पाएगा, और ना पाएगा नहीं, खेत बेकार हो जाएगा। सही है ना? हाँ बिल्कुल, धान की फसल बर्बाद हो जाएगी। और यहाँ बगल में पीछे गोदाम भरा भरा पड़ा है। हाँ तो भरा पड़ा रहेगा, वो जब बेचेंगे ब्लैक में 500 की, जो कोई चोरी छिपा ले जाएगा तो ले जाएगा, और क्या। ये है, ये लगातार आप लोग समझ सकते हैं कि किस प्रकार कालाबाजारी यूरिया खाद को लेकर जनपद हरदोई उत्तर प्रदेश विकास खंड कोथावा में चल रही है। आप लोग समझ सकते हैं, और कितने किसान यहाँ खड़े यूरिया खाद के लिए लाइन में, अभी कोई भरोसा नहीं कि कितना किसान और भटक रहा होगा। आइए हमारे साथ बने रहिए, आपको दिखाते रहेंगे। लोगों को बढ़िया पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं मिल रही, खेत वैसे सूखे जा रहे हैं बगैर खाद के। नहीं मिल रही। नहीं मिल रही। अच्छा। हाँ, बिल्कुल नहीं खाद मिल रही। बगल में आपके तो ब्लैक करके रखी है, पूरा गोदाम भर के रखा है। तो गोदाम भर के रखा है, तो 400 की 500 की बेची है, तो जो कोई खरीद पाओ तो खरीदे, जिसके पास पैसा हुई, और जिसके पास पैसा नहीं तो कहाँ खरीद ली। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत टीवी न्यूज। और देखा जाए यहाँ उत्तर प्रदेश जनपद हरदोई में लगातार खाद की मारामारी चल रही थी, और खाद लगातार जो खाद की जहाँ सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि खाद की कहीं ना कहीं कमी आ गई है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो खाद को पूरी तरीके से प्राइवेट मार्केट में उसे ब्लैक करके बेचा जा रहा है। और ऐसा ही मामला हमारे पास आया है, हमने देखा है। और यहाँ जो सक्षम अधिकारी आए थे, संडीला तहसील के जो नायब तहसीलदार महोदय आए थे, उनको हमने दिखाया, बाकायदा गोदाम भी दिखाया, लेकिन उनके द्वारा अभी भी गोदाम का ताला नहीं खुलवाया गया। लगभग 1 घंटा हो गया हमको ये बताए हुए, ये दिखाए हुए 1 घंटा हो गया है कि यहाँ पे खाद बंद है। लेकिन यहाँ पे जनपद हरदोई का तहसील संडीला का इतना स्लो काम कर रहा है, जो विभाग है, राजस्व विभाग है, कितना स्लो काम कर रहा है। आप लोग समझ सकते हैं कि जो काम त्वरित होना चाहिए, तुरंत होना चाहिए, उस काम के लिए 1 से 2 घंटे लग रहे हैं। और यहाँ पे बहुत सारे किसान जो मौजूद है हमारे साथ, जो खाद के लिए आए हुए हैं, प्राइवेट दुकान पे खाद के लिए आए हुए, जहाँ ब्लैक मार्केटिंग की जा रही थी। कहीं ना कहीं देखा जाए 266 रुपए की जो है यूरिया खाद मिल रही थी, सरकारी रेट जो है, और यहाँ पे 390 रुपए 400 रुपए की खाद दी जा रही है। कहीं ना कहीं ब्लैक किया जा रहा है, और किसानों की जेब पे डाका डाला जा रहा है। लेकिन यहाँ राजस्व विभाग की टीम जो मौके पे जांच करने आई, उसने पाया कि यहाँ पे खाद बंद है, लेकिन अभी तक 1 से 1.5 घंटा हो गया है, अभी तक वो दुकानों को खुलवाया नहीं गया है। ये आप लोग समझ सकते हैं, ये है। और एसडीएम महोदय का कहना है कि हम पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी कितनी देर में पहुंच रहे ये अभी वो स्पष्ट नहीं कर पा रही हैं। आप लोग समझ सकते हैं। और यहाँ जो है नायब तहसील वो कानूनगो साहब बैठे हैं, कानूनगो साहब बैठे हैं, वो देख रहे हैं। आइए दिखाते हैं आपको। वो कानूनगो साहब ने दिखाया, मतलब कानूनगो साहब को छोड़ के गए हैं कि ये यहाँ पे बैठे हैं, और जब तक कोई सक्षम अधिकारी नहीं आ जाएगा तब तक ताला नहीं खुलवाया जाएगा। लेकिन समस्या ये है कि यहाँ अगर कोई किसान भटक रहा है धूप में, कड़ी धूप में, अगर 2-2 घंटे किसान खड़ा हो रहा है, ये देख लो, ये देख लो, और ये देख लीजिए, जो कानूनगो साहब को बिठा के गए थे वो कानूनगो साहब सो रहे हैं मस्त।
ये हैं, ये ऐसे रखवाली के लिए कहीं ना देखा जाए, रखवाली के लिए जो रखे जाएंगे वो सोते मिलेंगे। अब आप लोग समझ सकते हैं कि जनपद हरदोई तहसील संडीला के अधिकारी जो कितने उदासीन हैं, जो अभी 1 से 1.5 घंटा हो गया और यहाँ पे अभी कोई अधिकारी, सक्षम अधिकारी यहाँ पे मौके पे नहीं आया है। जो नायब तहसीलदार महोदय आए थे वो देख के चले गए हैं कि अभी आ रहे हैं, सक्षम अधिकारी आ रहे हैं, लेकिन अभी आ रहे, अभी आ रहे, अभी आ रहे, वो कभी आ रहे हैं ये बताओ? ये तो कोई बता नहीं पा रहा है, कोई भी अधिकारी नहीं बता पा रहा है कि कभी आ रहे हैं, कब आएंगे पता नहीं। ये है जनपद हरदोई में, आप लोग समझ सकते हैं कि जहां एक तरफ खाद की मारामारी है और ये देखिए हमारे साथ कितने किसान मौजूद हैं जो खाद लेने के लिए आए हैं, यूरिया खाद लेने के लिए आए हैं, लेकिन इन लोगों को खाद नहीं मिल पा रही है। भैया खाद लेने के लिए आए हैं? जी, कहाँ से आए हैं? हम तो इधर देवपाई से आए हैं। देवपाई से आए हैं। जी। खाद में क्या इस समय मारामारी चल रही है यूरिया खाद में? खाद मिल ही नहीं पा रही है। हाँ, मिल नहीं पा रही है। नहीं। सरकारी स्टोरों पे जा रहे हैं तो वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ पे तो भीड़ इतनी हो रही कि अभी तो कोई चांस ही नहीं लग रहा है मिलने की। कोई चांस नहीं मिल रहा है। और यहाँ जो ब्लैक, जो प्राइवेट में मिल रही है वो कितने की यूरिया मिल रही है? अभी पता नहीं, पूछने आए तो दुकान ही बंद है। हाँ, दुकान ही बंद है। हाँ। ये अभी रेट एग्जैक्ट नहीं पता होगा। नहीं, किसी को रेट पता है जो प्राइवेट में बेच रहे हैं? है क्या कोई जानता है प्राइवेट में कितने की यूरिया बेच रहे हैं? हाँ, 300 रुपए की। ये देख लीजिए। अभी खैर अब हमारे पास और भी लोग हैं जिनकी बाइट पड़ी है, जिनका वीडियो हमारे पास पड़ा है, कितने रेट की बेची वो भी वीडियो आपको देखने को मिलेगा। बात करते हैं जिस दुकान की खाद की दुकान पर छापा पड़ा है और वहीं देखा जाए, वहीं से ये भैया खाद लेके आए थे और ये जो है इनका कहना है कि इनका रेट जो सरकारी रेट है उससे अधिक दिया गया है। भैया आपका नाम क्या है? राम लखन कहाँ के रहने वाले हैं? शिवपुरी के अच्छा, आप जो है यूरिया खाद कहाँ से लेके आए हैं? तीरथ पड़ते हैं। हाँ? तीरथ पड़ते हैं। हत्याहरण से ना? हाँ। हत्याहरण से लेके आए। ये आपको जो है अंगूठा लगा के दिया गया है कि बिना अंगूठा लगाए खाद? अंगूठा आधार पे दी गई। अंगूठा आधार लगाया गया। हाँ। आपका पूरा नाम क्या है? राम लखन। राम लखन जो है, और कल लेके आए थे। कल। कितने की बोरी दी उन्होंने? 390 की। 390 रुपए की। हाँ जी। कल आप लेके आए थे। अगर कहीं ना कहीं देखा जाए, ये भी एक साक्ष्य है कि अगर कल देखा जाए, बायोमेट्रिक अंगूठा देखा जाए कि अंगूठा इनका लगा था कि नहीं लगा था, ये भी एक बड़ी बात है। और इनका कहना है कि 390 रुपए की इनको खाद दी गई थी। ऐसे और बहुत सारे लोग हैं। और कितने लोग आपके साथ खाद लेके आए थे? कम से कम 20 आदमी थे। अच्छा, 20 आदमी। उनको सबको क्या रेट दिया गया? बराबर की। मतलब 390 रुपए। 390 की। ये है, आप लोग समझ सकते हैं कि 390 रुपए की, जबकि 266 रुपए जो है इसका सरकारी रेट है और उसी रेट पे इनको बेचना चाहिए। और कहीं ना कहीं देखिए ये जो है खाद का ब्लैक कर रहे हैं, खाद भंडारण कर रहे हैं और उससे जो है कालाबाजारी कर रहे हो। कालाबाजारी के अनुसार अगर देखा जाए तो ये अधिक मात्रा में, मतलब दुगने तिगुने रेट ले रहे हैं। ये है किसानों की जेब पे लगातार डाका डाला जा रहा है। आप लोग समझ सकते हैं कि 266 रुपए की जो बोरी है उसे 390 रुपए की बेचा जा रहा है, 400 रुपए की बेचा जा रहा है। ये है जनपद हरदोई में खाद विभाग। यूरिया जो है, किस प्रकार यूरिया के शॉर्टेज हुए हैं, यूरिया लगातार किसानों को मिल नहीं रही है और कहीं मिल भी रही है तो दोगुने तिगुने रेट में मिल रही है। आप बने रहिए हमारे साथ। आइए आपको बताते हैं कि ये है जनपद हरदोई तहसील संडीला के अधिकारी जो 1-1.5 घंटे से लगातार किसानों को इंतजार करवा रहे हैं और यहाँ पे कोई सक्षम अधिकारी नहीं पहुंचा है जो यहाँ का ताला खुलवा सके और किसानों को यूरिया खाद वितरित कर सके। आइए बने रहिए हमारे साथ और आपको दिखाते हैं लगातार जो खाद की, लगातार यूरिया खाद की उत्तर प्रदेश जनपद हरदोई में लगातार मारामारी चल रही है। और कहीं ना कहीं देखा जाए काफी दूर दूर से किसान आ रहे हैं। 35 किलोमीटर दूर से आया था। हाँ हाँ 35 किलोमीटर दूर से एक बोरी यूरिया खाद के लिए आया। आप लोग समझ सकते हैं कि कितनी खाद की मारामारी है। यहीं रहते हैं जी। क्या खाद आप लोगों को मिल रही पर्याप्त मात्रा में? नहीं मिल रही है। हैं? नहीं मिल रही। अगर कोई प्राइवेट दुकान वाला बेच रहा है तो कितने की खाद दे रहा है? अरे भैया ये ना पूछो। खाद यहाँ 500-600 रुपए की बोरी दे रहे हैं। 500-600 रुपए की बोरी? जी। कहाँ के रहने वाले आप? हम यहीं के रहने वाले यहीं हैं। के रहने वाले जी। ब्लैक में अगर आप लोग ले रहे हैं, कहीं दुकान से ले रहे हैं तो 500-600 की बोरी मिल रही है। जी। ये आप लोग समझ सकते हैं, इसको कहते हैं मेन कालाबाजारी। सरकार की, जब सरकार की एक प्राथमिकता है कि किसानों को यूरिया 600 रुपए की बोरी गई है। अच्छा, लेकिन क्या है, जैसे अब नहीं मिल रही तो हम लोग लेते हैं तो छिप के देते हैं। हाँ, लुका छिपी करके दे रहे हैं ना। ये है लगातार जो कालाबाजारी यूरिया खाद की चल रही है। किसान लगातार दर दर भटक रहा है। हमने अभी ये देखा था 35 किलोमीटर दूरी से एक लड़का आया था यहाँ यूरिया खाद लेने के लिए, हाँ, लेने के तो लिए। सही बात है भी। है ना? ये है यूरिया खाद की पूरी तरीके से कालाबाजारी चल रही है। आप लोग समझ सकते हैं। और अभी अधिकारियों का कहना है कि अभी आ रहे हैं, जा रहे हैं। दादा क्या देखिए, जांच के लिए आए अधिकारियों ने यह पाया कि देखिए अंदर जो है लगभग 60 के आसपास बोरी लगी हुई है। जब अधिकारियों ने बोरियों की गिनती की तो 57 बोरी वहाँ पे मिली हैं यहाँ पे। लेकिन वही देखा जाए कि उत्तर प्रदेश जनपद हरदोई में लगातार खाद की मारामारी हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद ये लोग जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं या खाद विक्रेता हैं, ये लगातार खादों को ब्लैक कर रहे हैं और लोगों को, किसानों को
दुगने और तिगुने रेट पे दे रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए इनके ऊपर यह आरोप था कि ये 390 रुपये की या 400 रुपये की बोरी दे रहे थे। और जब मौके पे अधिकारी यहाँ जांच करने के लिए आए तो उन्होंने पाया कि आप लोग देख सकते हैं कि अधिकारी बोरियों को गिन रहे हैं। वही है कि लगभग 60 से 57 बोरी, 57 से 60 बोरी जो है मौके पे उपस्थित मिली। और जो अधिकारी वहाँ सक्षम अधिकारी जो जाँच करने के लिए आए थे उन्होंने यह सत्य पाया है कि यहाँ पूरी तरीके से ब्लैक मार्केटिंग जो है यूरिया खाद की चल रही थी। खैर अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि अभी इनके खिलाफ जो है इनका लाइसेंस निरस्त होगा और इनके खिलाफ जो जांच में जो तथ्य पाए जाएंगे उसी के अनुसार इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। शेष आप रिपोर्ट में देखते रहिए कि अधिकारियों ने क्या क्या कार्रवाई की। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि उनके ऊपर यूरिया खाद में जांच पूरी तरीके से पूरी जांच करने के बाद जो भी सत्यता सामने आएगी उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। शेष आप बने रहिए, आपको दिखाते हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कम से कम जो यूरिया खाद के लिए लगातार किसान भटक रहे थे और इस प्रकार ब्लैक करके दोगुना तिगुना पैसा कमा रहे हैं। ये है उत्तर प्रदेश में लगातार जो सरकारें दावा कर रही हैं कि किसानों को उच्च मतलब अच्छे दामों में या जो सरकारी दाम है, सरकारी रेट है, उन दामों पे या उन रेटों पे किसानों को यूरिया या खाद जो है वितरित की जाए। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए और सबसे बड़ी बात यह है कि ये यूरिया अगर ब्लैक में आ रही तो ये आ कहाँ से रही। कहीं ना कहीं देखा जाए इसमें बड़े लोग भी शामिल हैं जो बड़े तौर पे ब्लैक करते हैं, खाद को ब्लैक करते हैं और इन दुकानदारों को, छोटे छोटे दुकानदारों को देते हैं ब्लैक में बेचने के लिए। ये भी एक बहुत बड़ा जांच का विषय है। अधिकारी अगर जांच इन सब चीज़ों की करें तो कहीं ना कहीं देखा जाए ब्लैकिए जो है उत्तर प्रदेश से ख़त्म हो सकते हैं। लेकिन सक्षम अधिकारी अगर इन चीज़ों की जांच करते हैं तो उन्हें माना जाता है कि हाँ वो किसानों के हित में काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि किसान लगातार यूरिया खाद के लिए परेशान है और ब्लैकिए लगातार ब्लैक कर रहे हैं और किसानों की जेब पे डाका डाल रहे हैं। ये है सच्चाई। जनपद हरदोई विकासखंड कोथावा हत्याहरण तीर्थ जो है वहाँ पे एक दुकान पकड़ी गई है। उस दुकान पे किस प्रकार ब्लैकिए ब्लैक कर रहे हैं और किसान दर दर भटक रहे हैं। ये है सच्चाई। आप लोग देख सकते हैं ताला लगा रहे हैं और इन्होंने खैर अपने स्तर से ताला लगा दिया है। और क्या है, खैर अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि जो भी 57 से 60 बोरी स्टोर की गई हैं या लगी हुई हैं ये अधिकारियों की देखरेख में किसानों को वितरित की जाएंगी। और अभी देखते हैं, अधिकारी खैर अभी मौके से जा रहे हैं। शेष रिपोर्ट में आप देखते रहिए।